वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने 25 तक कर चुके थे क्वेश्चंस और आज के वीडियो में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न लक्षणों की कमी से होने वाली बीमारियों को पहचानिए। हड्डी की कमी, हड्डियों का पतला होना, दांतों की परेशानी, हस्तीभंग को बढ़ाना। तो आपको आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज फ्रॉम द फ्लोइंग सिम्टम। फेलेग्रा, रिकेटस, स्कर्वी, एडिमा। बताइए, यानी कि ये बोन से रिलेटेड डिजीज है, देख सकते हो आप। सो गाइज, अगर आपने विटामिन पढ़ी होगी और विटामिन हमने खुद ने काफ़ी बार पढ़ाई है, आपको इसी चैनल पर जाके देख लेना विटामिन वाला वीडियो। अगर वो आपने एक्चुअल में देख लिया होगा तो इसका आंसर तो आप ऐसे कर दोगे, ऐसे। ठीक है, तो कर दिया होगा आपने इसका आंसर। तो लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि हड्डियों से रिलेटेड है। ठीक है, और विटामिनों को केमिकल नेम आपको याद रखने, रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत। ठीक है, चलो आगे वीडियो देख लेना, हमारे चैनल पर है, चैनल पे जाके देख लेना। क्वेश्चन बन सकता है विटामिन से, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है। टू प्रिवेंट एनीमिया कॉमनली यूज फॉर सोर्स। गुड़, हरे पत्ते की सब्जियां, नट, उपयोग सभी। कौन कर सकता है गाइज कम? ये तो सिंपल सी बात है, बचपन से सुनते आ रहे कि हरी भरी सब्जी खाओ, खून बढ़ाओ। तो आ गया होगा आपको। उपयोग सभी, यानी कि हरी पत्ती वाली सब्जियों भी ठीक है, गुड़ भी ठीक है, नट भी ठीक है, बट हरी सब्जियों में क्या है, आयरन ज़्यादा होता है, जो कि रक्त को बढ़ाने में मदद करता है। जी हाँ, बिल्कुल। पालक हो गया, मेथी हो गई, ठीक है। तो ये रक्त अल्पता को कम करने वाले, यानी कि एनीमिया को कम करने वाले। तो हर एक तो ये तो है सही, गुड़ भी ठीक है, नट भी ठीक है, तो यहाँ पर उपयोग से भी करना ठीक है। ठीक है, बट गाइज अगर क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर अलग दे दिया जाए तो आपको हरी पत्तियाँ ही करनी है, क्योंकि हरी पत्तियों में आयरन होता है। चले, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम प्राय भाषा में होते हैं। हिंदी, अरबी, फ्रेंच, लैटिन। राइट ऑप्शन लैटिन। लैटिन भाषा में होते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है बट इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही तथा जीवधारियों में वैशिष्ट्यपूर्ण स्तर है? परमाणु, आणविक, ऊतक। देखो, सारे को अच्छे से समझ के आंसर देना है आपको। कौन सा सही एवं जीवधारियों में वैशिष्ट्यपूर्ण स्तर है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परमाणु, आणविक, उपकोशिकीय, कोशिकीय, ऊतक, अंगतंत्र, व्यक्तिगत। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आम का सही वैज्ञानिक नाम चुनना है आपको। सिलेक्ट द करेक्ट बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है मेजिफेरा इंडिका, सही नाम चुनना है आपको। अब आप बोले सर तो दिखने में तो एक जैसा ही है बट कुछ ना कुछ अंतर है इनमें। देखो, काफ़ी सारा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पर स्मॉल लेटर, कहीं पर कैपिटल लेटर, कहीं पर तिरछे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस इन चारों में एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो आपको सही नाम चुनना है। देखो, आपने 11th की बुक में पढ़ा होगा ना, तो आ जाएगा आपको। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेजिफेरा इंडिका। ठीक है, मेजिफेरा इंडिका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, कौन सा वाला हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सभी जगत में से केवल एक वर्णक प्रकृति में होता है। वंश, वर्ग, कुल, जातियां। राइट ऑप्शन जातियां। पांच जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट को सभी जगत में से रखा गया है। सभी पांच जगत में से चार जगत। देखो, ये जो वर्गीकरण है यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता है। 100%, 100 क्या 101% मानो आप तो।
सो आपके 11th में जो वर्गीकरण है, 5 जगह वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, उसको इजीली देख लेना। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप केवल एक जगह, ठीक है। नेक्स्ट, आवर्तबीजी पौधों के संवहन उत्तक अलग होते हैं अनावर्तबीजी पौधों से। जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति, फ्लोएम में विकसित चालनी नलिका की उपस्थिति, फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं की उपस्थिति, उपयुक्त भी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त भी। अगला क्वेश्चन, जलीय जीवधारियों में अधिकतर संवहन दर तलीय जीवधारियों में अधिक होती है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। पानी में घुलित ऑक्सीजन कम होती है वातावरणीय ऑक्सीजन से, उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उपयोग में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पानी में घुलित ऑक्सीजन कम होती है वातावरणीय ऑक्सीजन से, ठीक है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो माता से स्थानांतरित होते हैं, दोनों, उपयोग में से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं, अगर X हुआ तो लड़की, Y हुआ तो लड़का। तो डिपेंड करता है फादर्स के ऊपर, ठीक है, मदर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट कसूर मदर्स को ही दिया जाता है, अगर आपको पता है, समझ गए होंगे, ठीक है, जबकि गलती फादर्स की होती है। एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी से ए तक वापस आता है, तो उसका विस्थापन होगा 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या फिर 0। राइट ऑप्शन 0, क्योंकि वापस जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका एंड पॉइंट है। कार का पथमापी क्या मापता है? द ओडोमीटर ऑफ कार मेजर, क्या मेजर करता है जो ओडोमीटर? स्पीड को, डिस्टेंस को, एक्सेलरेशन को या फिर वेलोसिटी को? सो गाइस, वो मेजर करता है डिस्टेंस को, ये बात याद रखना। ओडोमीटर क्या मेजर करता है और कौन से मीटर क्या मेजर करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, आपका गैलोमीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, ठीक है, सीसोमीटर हो गया, कप्सर मीटर है, याद रख लेना इन चीज़ों को। त्वरण की ऐसा इकाई है, द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर बाय सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक 20 मीटर व्यास वाले वृत्त में घूमते हुए 4 चक्कर पूरा करने में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी? 40 मीटर, 80 मीटर, 80 पाई मीटर या फिर 0? एक 20 मीटर व्यास, देखो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 पाई मीटर, ठीक है। एक स्कूटर 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 72 मीटर, 36, 18, 9। राइट ऑप्शन 18 मीटर। ऊपर रखे टंकी में भरा पानी कितनी ऊर्जा रखता है? कोई ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों। राइट ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई में से कौन सी है? जूल, वॉट, किलोवाट, किलोवाट घंटा? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। कोई भी वस्तु है 5 किलोग्राम की जो अपने सिर पर लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अपरिभाषित। सो गाइस, जो होगा उसका 0 लेके खड़ा है, क्योंकि कोई विस्थापन वहाँ पर नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब उसकी चाल होगी 0.45 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड या फिर 1.4 मीटर पर सेकंड या फिर 414 मीटर पर सेकंड। आराम से कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हो, अगर आप में क्यूरियोसिटी है इसको करने की, न्यूमेरिकल को करने की। राइट ऑप्शन आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड, 1.4 मीटर पर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही आपका आंसर आएगा, देख लेना, ठीक है। और हाँ गाइज, कल का जो वीडियो था ना, उसमें एक क्वेश्चन था, आपके कमेंट आए थे सर जड़ वाला, ठीक है, यानी कि आलू
पटेटो। क्वेश्चन नंबर 23, कल का वीडियो देख लेना, अगर पता नहीं तो, अगर बहुत सारों ने देखा होगा तो पता होगा, याद आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 वाला, कमेंट सब पढ़ते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो आपकी सारी बातें हमको रखनी पड़ती है ध्यान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कल ये बात हुई थी कि आलू जो होता है, पटेटो जो होता है कि वह जड़ है, ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ था, बट वो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, वो रॉन्ग, गलत है, ठीक है। हाँ सही बात है, वो गलती है, और आपने कमेंट भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो जड़ नहीं होता गाइस, वो तना होता है, क्योंकि आलू क्या है, तने का तो रूपांतरण है, ठीक है। तो आपका जो पटेटो है वो स्टेम यानी कि तने का रूपांतरण है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बता दिया करो, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मिस प्रिंट हो जाता है तो, और आपने नोटिस की ये बात, तो इसका मतलब आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हो, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 23 वाला कल का, ठीक है। और ऐसे कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दिया करो, देखो वो हमने सॉल्व कर दी क्वेश्चन नंबर 23 वाली प्रॉब्लम, कि उसका आलू जड़ का रूपांतरण नहीं होता, तने का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दो एक समान वेग से गति कर रही समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा जबकि उनका वेग v या 2v है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1:4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, जूल, अर्ग, न्यूटन। उष्मा की इकाई नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिट ऑफ हीट। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूटन। बाकी के कैलोरी, जूल और अर्ग तो है उष्मा की इकाई, और आपको पता नहीं है तो याद रखना कि ये तीनों तो है, कैलोरी, जूल, अर्ग। और जेके लोन जॉब चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन मिलेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ रोधी नहीं होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट इंसुलेटर। प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा, कांच नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है तांबा, ये इंसुलेटर नहीं, बाकी के प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब तो क्या है, इसमें तो लाइट का प्रवाह नहीं होता, ना तो प्लास्टिक में होता है, ना लकड़ी में, ना ही कांच में, बट कि तांबे में तो होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लेना। किस ताप पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट पैमाने के पाठ्यक्रम आपस में मिलते हैं, 40, 212, 100 या फिर 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटेलिजेंट वाला, यानी कि जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन आप मान सकते हो, साइंस का। राइट ऑप्शन है 40, ठीक है। -40 है, आप एक तो इसे कर दो, ठीक है, -40, क्योंकि ऑप्शन में प्लस का 40 दे रखा, उस पर टिक करके आ जाओ आप, ऐसा मत करना। पदार्थ को गर्म करने पर अणु रखते हैं, स्थानांतरित गति, कंपन गति, गुणन गति, उपयोग सभी। पदार्थ को गर्म करने पर अणु रखते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयोग सभी। देखो स्थानांतरित भी रखते हैं, कंपन भी, गुणन भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर पर किस पर कार्य करता है। स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर किस पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत, बॉयल का नियम, पास्कल का नियम, गिलुसे का नियम। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गिलुसे का नियम, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।